हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाते हैं जो दो अनपैक्ड बीसीडी नंबर को पैक करने का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टेटमेंट समझ लीजिए क्या है। कि प्रोग्राम स्टेटमेंट ये है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम क्या है, पैक द टू अनपैक्ड टू अनपैक्ड बीसीडी नंबर्स। दो अनपैक्ड बीसीडी नंबर्स हैं, उनको पैक करने का प्रोग्राम। अब इसमें प्रोग्राम स्टेटमेंट ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू पैक द टू अनपैक्ड बीसीडी नंबर्स। Assume that the two unpacked digits are available at memory location D000H and D001H। यानी कि दो हमारे पास जो नंबर है, एक D000H मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है और दूसरा D001H मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। यहाँ पे दो नंबर है हमारे पास। Assume that the least significant digit is stored at D000H। स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी लोकेशन D002H। अब इसमें उसने ये कहा है कि अज्यूम दैट द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है नंबर का, वो यहाँ पे स्टोर है D000 में, और जो रिजल्ट हमको स्टोर करना है वो हमको करना है D002H में। यहाँ पे हमको रिजल्ट स्टोर करना है। ठीक है, ये है हमारे पास प्रोग्राम की स्टेटमेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कि वी हैव टू डिजिट्स एट मेमोरी लोकेशन D000H एंड D001H इन अनपैक्ड बीसीडी फॉर्म। द LSB, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो कहाँ पे स्टोर है? LSB हमारा स्टोर है D000H में, और MSB स्टोर है D001H में। We need to pack the two BCD numbers, that is we need to combine the two number। पैक करना है मतलब हमको इन दोनों नंबर्स को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? टू मेक द डिजिट एट D001H एज MSB, वी विल रोटेट इट 4 times टू लेफ्ट यूजिंग RLC इंस्ट्रक्शन। तो इसको MSB बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि D001H पे जो डिजिट है उसको हम 4 times लेफ्ट रोटेट करेंगे यूजिंग RLC इंस्ट्रक्शन। एंड आफ्टर रोटेटिंग द डिजिट बाय 4 times, if the digit is 09H, then it will become 90। ठीक है, देन वी विल ऐड द टू नंबर्स। द रिजल्ट इज पैक्ड बीसीडी नंबर। स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी लोकेशन D002H। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एग्जाम्पल लेके बताएं कि मान लीजिए D000H में आपके पास 02H है, ठीक है, और D001 में आपके पास 09H है। ठीक, तो जब आप इनको पैक करेंगे तो पहले इसको आप रोटेट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और फिर इसमें 02 जब आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 92H। इसको हम यहाँ पे D002H में स्टोर कर देंगे। तो ये तो हो गया इसका प्रोग्राम स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन कि हम कैसे काम करेंगे। अब इसके बाद जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जैसे अभी तक हम आपको सारे प्रोग्राम से बताते आए हैं, जब हम इसमें प्रोग्राम लिखेंगे तो इसको हम 3 कॉलम की टेबल से आपको समझाते हैं। पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो यहाँ हो गया, मान लीजिए इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हो गया कमेंट, और वहां पे लिखेंगे हम ऑपरेशन। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन, यहाँ हो जाएगा कमेंट्स, और यहाँ हो जाएगा ऑपरेशन। ठीक है, अब वन बाय वन इंस्ट्रक्शन देना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दिया LDA D001H। ठीक है, इसमें क्या हुआ, लोड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिजिट इन एक्यूमुलेटर। तो हमने यहाँ पे लोड द MSB डिजिट
इन एक्यूमुलेटर में लोड हो गया। ठीक है, यानी ए में क्या आ गया, ए में 09H जो है वो लोड हो गया। ठीक, यानी कि अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में करेंगे तो एक तरह से ए में क्या आ गया, ए में आ गया हमारा 0000 और 9 हो गया आपका 1001। ये आ गया आपका बाइनरी डिजिट में, ये स्टोर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट रोटेट कराएंगे। तो लेफ्ट रोटेट कराने के लिए क्या करना होगा, आपको आरएलसी इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो आपने यहाँ दिया, एक बार दिया आरएलसी। ठीक है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चार बार आपको लेफ्ट रोटेट कराना होगा। तो आप देखते जाइए क्या होगा तीनों चारों बार के बाद। दो ये हो गया, आरएलसी फिर आप देंगे और फिर देंगे। ठीक है, ये आरएलसी और फिर आपने यहाँ पे दिया आरएलसी। अब देखिए क्या होगा, आरएलसी देने से क्या होगा, रोटेट द नंबर टू लेफ्ट बाई 1। यहाँ हो गया रोटेट द नंबर टू लेफ्ट बाई 1, लेफ्ट बाई 1। एक शिफ्ट रोटेट कर जाएगा, एक प्लेस। तो एक प्लेस रोटेट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 12H हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप लेफ्ट रोटेट कराएंगे तो ये हो जाएगा 0001 और 0010, ये आएगा रोटेट करके, यानी ये 12H। और कैरी क्या होगा, कैरी होगा 0। फिर दोबारा जब आप आरएलसी देंगे फिर यही चीज होगी। अब ए में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 24, यानी ए हो गया आपका 0010 और 0100, ये हो गया बी में। और कैरी अभी भी क्या रहेगा, कैरी रहेगा आपका 0। फिर जब आप तीसरी बार रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, ए में 48 हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू हो गया 0100 और यहाँ हो जाएगा 1000 और कैरी अभी भी आपका 0 रहेगा। और फिर आप जब चौथी बार इसको रोटेट कराएंगे तो ए में क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा 90, मतलब 1001 और 0000, ये हो गया आपका ए में। और कैरी क्या रहेगा, कैरी अभी भी यहाँ पे 0 रहेगा। तो चार बार जब आप इसको लेफ्ट शिफ्ट करा देंगे तो ए में 90 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, जब ए में 90 आ जाएगा, अब हमको पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। ये हो गया इंस्ट्रक्शन, ये हो गया कमेंट। इंस्ट्रक्शन हो गया, कमेंट्स हो गया, और यहाँ ऑपरेशन हो गया। तो देखिए चार बार शिफ्टिंग कराने के बाद इसके बाद आप देंगे ANI F0। आपने कहा ANI F0H, इससे क्या होगा, मेक द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिजिट 0। ये हो जाएगा मेक द LSB डिजिट 0, मतलब ए इक्वल टू हो गया आपका 90H। ठीक, फिर ए को हम मूव करा देंगे बी में।
तो ए को मूव करा दिया, मूव बी में। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टोर द पार्शियल रिजल्ट। अभी जो पार्शियल या आधा रिजल्ट आया है इसको हमने मूव करा दिया किसमें, बी में। ठीक, अब क्या करेंगे, एल डी ए डी ट्रिपल जीरो एच, फिर हमने कहा एल डी ए डी ट्रिपल जीरो एच, यानी लोड द एल एस बी, लोड द एल एस बी बी सी डी डिजिट इन accumulator, बी सी डी डिजिट इन accumulator, इसमें लोड कर दिए तो ए में कितना आ गया, ए में आ गया 02। ठीक, इसके बाद ऐड कर देंगे, तो हमने लिखा ऐड बी, ऐड द लोअर बी सी डी डिजिट टू अपर बी सी डी डिजिट। इसमें क्या हुआ, ऐड द लोअर बी सी डी डिजिट टू अपर बी सी डी डिजिट ऐड हो जाएगा। तो ए में कितना आ जाएगा, ए में आ जाएगा आपका 90H प्लस 02H, यानी एक तरह से ये हो गया आपका 92H। ठीक, अब इसको रिजल्ट को हम स्टोर कर देंगे D002H लोकेशन पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे STA D002H लोकेशन। ये हो गया स्टोर द रिजल्ट, यानी ये आ गया आपका D002 में क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 92H। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा, तो टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये हो गया टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रोग्राम जो है आपका वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो आई होप कि ये चूंकि इंस्ट्रक्शन वगैरह सब हम आपको पढ़ा चुके हैं एकदम बढ़िया करके, ये क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी इंस्ट्रक्शन में कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन की वीडियो देख लीजिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना तो इसमें बिट को कैसे उसने लेफ्ट रोटेट किया है, कैसे उसने एक्यूमुलेटर में डाटा को लोड किया, सारी चीज़ें हर एक इंस्ट्रक्शन को अलग अलग इसीलिए आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक, इसके बावजूद भी अगर इस ऑपरेशन को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसके फ्लो चार्ट की मदद ले लीजिए। फ्लो चार्ट से भी आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम, ये आपका देखिए ये आपका आ गया रिजल्ट। तो इसका अगर हम फ्लो चार्ट भी आपको ड्रॉ कर दें तो इससे भी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि प्रोग्राम्स को समझने के लिए इंस्ट्रक्शंस के फंडे क्लियर होना एकदम ज़रूरी होता है। अब इसका जो फ्लो फ्लो चार्ट है, ठीक है, दो बीसीडी नंबर को अनपैक करने का, ठीक है, दो अनपैक बीसीडी नंबर को पैक करने का, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर लेक्चर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।